जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी को स्वागत करते हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आपको बता दें मेरे प्यारे साथी, बंधु, भाई, मित्रगण, दोस्त यार, जो कोई भी छोटे बड़े भाई, कि यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का फाउंडेशन देख रहे थे, जिसमें आपको हम 2 लेक्चर प्रोवाइड किए थे, लेकिन एक इंट्रोडक्शन के तौर पे था, यानी कि मुख्य रूप से आपको हम एक ही वीडियो प्रोवाइड किए हैं। आज का यह जो वीडियो है, वीडियो नंबर 2 है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 है। एकदम बढ़िया से कहा जाता है, जैसे कि एक वीआईपी पर्सन लोग कहता है, यानी लेक्चर नंबर 2 है। हमारे हिसाब से वीडियो नंबर 2 है, यानी दूसरा वीडियो आपको हम दे रहे हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक बात कर लिए थे कि आखिर विस्थापन होता क्या है, दूरी क्या होता है। उससे हम लोग आगे आज देखना स्टार्ट करते हैं। तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ मेरे प्यारे साथी। तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। साथ ही साथ ऊपर में एगो ऐसे होगा हाथ, उसका दबा के अब वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय वेग क्या होता है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। एंगुलर का मतलब होता है कोणीय। एंगुलर का मतलब होता है कोणीय। क्या होता है? एंगुलर का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी कोणीय, और वेलोसिटी का मतलब आप जानते हैं कि होता है वेग, यानी कि कोणीय वेग। आखिर कोणीय वेग होता क्या है, इस बात को समझने के लिए आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर को आप देख कर आराम से समझ सकते हैं कि आखिर कोणीय वेग होता क्या है। आपको जाहिर सी बात है कि कोना बनाना है, यानी एंगल बनाना है। कोना कहने का मतलब एंगल बनाना है। तो एंगल बनाने के लिए आप इस तरीके से कुछ वृत्त को आप देख पा रहे हैं, गोला को देख पा रहे हैं, सर्कल को देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप गौर से समझिए कि यहाँ से कोई वस्तु था, यहाँ से ए से, और बी तक कैसे आके चला आया, यानी ए से बी तक आ गया। कहने का सेंस है कि जब ए से बी तक आया होगा तो वो केंद्र पर, जहाँ यहाँ ओ पर, केंद्र पर कुछ न कुछ एंगल में मतलब डिफरेंस लाया होगा, अंतर लाया होगा। पहले कितना एंगल पर था, उसके बाद अब कितना एंगल पर चला गया। पहले 0 एंगल पर था तो अब 60 डिग्री पर आ गया। हम लोग एक बात को आपको बता दें कि फिजिक्स में हम लोग कोण को डिग्री में मेजर नहीं करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। तो कुल मिला के बात कहना क्या है, आप समझिए कि पहले कितना रेडियन कोण बना रहा था, बाद में कितना रेडियन का कोण बनाया, यानी कि कुछ न कुछ समय के साथ ही अपना कोण में चेंजिंग लाया, यानी एंगल जो क्रिएट किया उसमें कुछ न कुछ अंतर लाया है। कैसे लाया है, वहाँ से चल के लाया है। तो समय के साथ जितना कोण में एंगल लाया, कोण में अंतर लाया, यानी एंगल में जितना डिफरेंस लाया, इसे हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। यानी कि किसी जो वृत्तीय पथ पे 0 डिग्री नहीं लिखा हुआ है, थीटा डिग्री घूमने में जो समय लगता है उसे हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। यानी कोणीय वेग बराबर होता है मेरे प्यारे साथी कोण बटा समय। कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं, कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं मेरे प्यारे साथी, थीटा से, और समय को हम लोग टी से, यानी थीटा बटा टी, और कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं, यानी ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। तो आप पूछिएगा कि ओमेगा क्या है, ओमेगा कैसा क्या, मतलब ओमेगा के बारे में कुछ बताइए आप। खाली इसी पटर पटर सब कुछ बता के निकल जा रहे हैं। आपको तो पता है, हमरा ना पता है, तो हमरा पता ना है तो हमरा लाइक बताइए, हमरा समझ में आ जाए। देखिए आप W को लिखिए, एगो पैरवा को थोड़ा सा आगे घुमा के इसे मोड़ दीजिए, यानी W लिख के थोड़ा सा पैर को आगे इसे कर दीजिएगा, एक ओमेगा कहते हैं। ओमेगा से हम लोग कोणीय वेग को सूचित करते हैं। कोणीय वेग बराबर होता है कोण बट्टा समय। कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं, देखिए थीटा का सिंबल हो गया, और समय को हम लोग टी से, यानी ओमेगा बराबर थीटा बट्टा टी, यानी कोणीय वेग बराबर कोण बट्टा समय। आपको बता दिए हम कि कोण को हम लोग फिजिक्स में रेडियन में मेजर करते हैं। तो यहाँ से अगर आपसे हम पूछें कि ओमेगा का एसआई मात्रक आप बताइए क्या होगा, यानी कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते हैं। कैसे बताइएगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलिएगा तो हर चीज़ जानिएगा। अगर चाहते हैं कि नीचे से हम एक बार ऊपर चला जाए तो आप भड़क जाइएगा, गिर जाइएगा, चोट लग जाएगा।
तो भड़कने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कैसे बताइएगा। इसका ऐसा ही मतलब क्या होगा, इसको बताने के लिए आपको बताया कि हम लोग कोण को यहाँ पे रेडियन में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे मेरे प्यारे साथी? रेडियन में। रेडियन में, यानी कि ये हो गया रेडियन। क्या हो गया? रेडियन। और समय को हम लोग किस में मेजर करते हैं? सबसे छोटा से छोटा यूनिट कहिएगा सेकंड में, यानी कि समय का ऐसा ही मतलब क्या होता है? सेकंड। तो यहाँ से अगर आपको इसे पूछे कि बताइए कोणीय वेग का ऐसा ही मतलब क्या होगा, तो आप बता ही दीजिएगा कि ओमेगा बराबर होगा थीटा बाई टी। थीटा कहने का मतलब होता है कोण। कोण के लिए हम लोग फिजिक्स में रेडियन लाते हैं, यानी ऊपर हो गया रेडियन, और समय के लिए आता है सेकेंड। यानी कि कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक मेरे प्यारे साथी जो हुआ वो हो गया रेडियन पर सेकेंड। इसमें कहाँ कोई आपको हम भारी भरकम बात बता दिए जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो कहिए कि प्यारे साथी हम आपको बता दें, आप भी खुश हो जाइएगा, एकदम गदगद हो जाइएगा, कहिए कि हाँ सर समझ में तो आ गया। कुल मिलाकर यहाँ पे मुख्य तौर पर बताया जाए तो बताएं कि थीटा डिग्री घूमने में जितना समय लगेगा वो कितना हो सकता है। वो थीटा डिग्री नहीं कह के रेडियन कहिए, थीटा रेडियन घूमने में, यानी कि 1 रेडियन घूमने में, 2 रेडियन घूमने में, यानी जो समय हमको लगेगा, यानी कृषि वृत्तीय पथ पर थीटा डिग्री घूमने में जो हमको समय लग रहा है उसे हम लोग कोणीय वेग कह देंगे। कोणीय वेग बराबर होगा कोण बट्टा समय। अरे वाह कितना आसान है, कोणीय वेग में कोण बट्टा समय। ये कोणीय वेग में हो गया कोण बट्टा समय। कोण के लिए हम लोग यहाँ पे रेडियन को लाएंगे, समय के लिए हम लोग सेकंड लाएंगे, जिसके कारण हम लोग का जो ऐसा ही मात्रक हो गया, यानी कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक हो गया रेडियन पर सेकेंड। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। यहाँ से ओमेगा बराबर थीटा बाई टी तो आप समझ गए, यानी इस बात को आप समझ गए कि ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होगा। आपको बता दें कि वृत्त में टोटल सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो आप बताइए कि 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से हम लोग ना लिख सकते हैं कि 360 बटा टी। साथ ही साथ आप जानते हैं कि हम पाई डिग्री बराबर, यानी पाई में होता है 180 डिग्री, यानी पाई में कितना होता है 180 डिग्री। तो 360 की कितना लिखना पड़ेगा, तो पाई में 180 तो 2 पाई में 360, यानी कि हम ऊपर 2 पाई लिख सकते हैं, तो एक आराम से 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि पाई में 180 डिग्री का मान होता है। तो 360 डिग्री मान के लिए हमको 2 पाई लिखना पड़ेगा, यानी 1 पाई में 180 डिग्री तो 2 पाई में 360 डिग्री। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि 1 पाई में 180 डिग्री तो 2 पाई में 360 डिग्री, और बटा समय को हम लोग 3 लिख दिए, यानी ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आपको हुआ होगा, इस बात का हम उम्मीद करते हैं। तो आई होप कि इस स्लाइड आपको क्लियर हो गया। देखिए धीरे धीरे ही चलते हम बता रहे हैं कि एकदम आए एकदम रावल पिंडी लिखा करके निकल के आपको समझ में आया नहीं आया, इस बात से में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्यों यहाँ पे आए हैं, आपको एडवांस स्तर पर पढ़ाने के लिए काफ़ी लोग हैं, लेकिन एकदम मगन्य रूप से धीरे धीरे आपको हर बात समझाने के लिए सब कोई तैयार नहीं है, क्योंकि चाहता है कि हम एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर करके निकल जाए। लेकिन हम एक बात को बार बार रिपीट करते हैं ताकि किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे देखना है कि चाल क्या होता है। ये सब छोटा छोटा स्टेप है, चाल वेग समझ लीजिए। देखिए चाल क्या होता है, आप गौर से समझिए चाल क्या होता है। सबसे पहले चाल आप देख लीजिए। एकांक समय कहने का मतलब होता है 1 सेकेंड। कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में जितना दूरी आप तय कीजिएगा वही आपका स्पीड है। कहने का सेंस है कि आप 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहे, बात सही है, आपकी बात जायज़ है। आपके बात को हम दिल पे नहीं कहीं नहीं लेते लेकिन फिर भी कहते हैं कि आपकी बात सही है कि आप 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से बाइक चला रहे हैं। आप एक्सीडेंट के जो रेंज है उससे पहले है, यानी आप 70 से ऊपर गए तो आप एक्सीडेंट के हैं, आप 50-60 में हैं तो अपने स्पीड को खैर एकदम बढ़िया जगह सेफ साफ जगह में, सेफ साफ कहे का मतलब एकदम सुरक्षित, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। पसीना बहुत ज़्यादा चल रहा है। वीडियो बनाते समय लाइट फैन को ऑफ कर देते हैं ताकि इसमें जो बचपन में पढ़ते थे ना शोरगुल यानी कि जो नॉइस है उत्पन्न ना हो, वीडियो क्वालिटी 100% बेहतर हो, यही हम कोशिश करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ऐसा ही हो जाए। लेकिन बात बाकी मेहनत और आप लोग को सपोर्ट। देखिए सबसे पहले चाल होता क्या है, तो आप यही ना बता दिए कि हम 1 घंटा में 120 किलोमीटर का है। आप 1 सेकंड में बताइए कि 1 सेकंड में हम 10 मीटर गए, 20 मीटर गए, 40 मीटर गए, यानी 1 सेकंड में जितना दूरी आप तय कर रहे हैं वही आपका
चाल है। यानी चाल जो होगा एकांक समय में, एकदम 1 सेकेंड में जितना दूरी आप तय कीजिएगा वही आपका चाल कहेगा। यानी चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। आपको एक बात और यहाँ पे हम क्लियर कर दें, इसे तो हम बार बार बताते रहते हैं टीचर के की बात। एक बात तो बहुत अच्छा लगता है हमको कि टीचर कोई बात जल्दी भूलता नहीं है। इसका रीज़न मुख्य यही है कि हमेशा कहीं ना कहीं पढ़ाते रहता है और उसका बात जो है रिकॉल होते रहता है। ऐसा बात नहीं हम छोड़ दें हम सब भुला जाएँ, हम ऐसा थोड़ा भगवान हमारा मेमोरी यहाँ खोज के भेजेंगे ला सेव अब तू ना भुला सका हम भी भुला सकते हैं, लेकिन एक ही बात है कि बार बार रिकॉल होते रहता है, जिसके कारण कुछ बात हम भी भूल जाएंगे, जो रिकॉल नहीं वो भूल जाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जो बात रिकॉल होते रहता है वो बात भूलने की थोड़ा गुंजाइश कम होता है। भूल तो जबे करेंगे हम, थोड़ा ना विंडो 11 के भर जाके हम भी तो भूल ही जाते हैं, लेकिन जो बात रिकॉल होते रहता है उस बात को नहीं भूल सकते। यही बात है कि आपको बार बार कहा जाता है कि बार बार सिर्फ देखिए पढ़िए, देखिए पढ़िए, देखिए पढ़िए, याद मत कीजिए, देखिए पढ़िए समझिए बस। एकांक अगर कोई भी शब्द में लग जाता है उसका मतलब होता है कि वो आएगा पैर तक। पैर तक कहे का मतलब नीचे। देखिए यहाँ पे समय में एकांक लग गया है, समय में एकांक लगे यानी नीचे आएगा। यानी एकांक समय में जेकरा में एकांक लगे वो नीचे आएगा। यानी एकांक समय में ऊपर है कितना, ऊपर कुछ है दूरी। यानी एकांक समय में जितना दूरी तय कीजिएगा वही आपका चाल कहेगा। यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। कोई भारी भरकम डिफिनेशन भी नहीं देती है, कहीं से एकदम लिया के आधी भाधी इतना तेज आंधी सर, ना 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 ना, बहुत बहुत ईजी। आप खाली देखा ना नज़र खोल के सब समझ में आ जाएगा। आपको बता दें कि चाल जो है वो अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए है कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सदिश और दिश बहुत आसान है। स मतलब साथ है, दिश मतलब दिशा, जो दिशा के साथ है आएगा सदिश, और अ मतलब नहीं दिश, दिश मतलब दिशा, जो दिशा के साथ नहीं आएगा दिश। और रिजल्ट तो दोनों में होता है, परिमाण दोनों में होता है, पर जो परिमाण है दोनों में होता है। तो आप इस बात को समझिए कि परिमाण दोनों में होता है, रिजल्ट दोनों में होता है, लेकिन एक में डायरेक्शन होता है दूसरा में डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम बता रहे हैं दो को व्यक्ति है, गौर से समझ के एक बात हमें बताइए। दो व्यक्ति है, दोनों ब्लैक शर्ट पहने हुए हैं, ब्लैक शर्ट दोनों पहने हुए हैं, और एक पहने हुए है वाइट पैंट और एक पहने हुए है लाल पैंट। तो हमको बताना है कि कौन कौन सा है। तो उसके लिए हम पैंट के हिसाब से उसके मतलब चेंज कर देंगे कि एक ब्लैक पैंट वाला कौन है, यानी ब्लू पैंट वाला कौन है, और रेड पैंट वाला कौन है। उसके हिसाब से अगर हम बताएंगे तभी आप इस बात को समझ पाइएगा। तो कुल मिला के बोला जाए तो यहाँ से ऐसा यूनिट अगर निकालना चाहते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी का जो ऐसा ही मात्रक है बार बार आपको बताते हैं कि मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। और अभी आपको बताएं कि समय का जो ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड होता है, यानी कि मीटर पर सेकंड होगा मेरे प्यारे साथी। इस बात को आप समझ पाए होंगे। यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी के लिए आएगा मीटर, समय के लिए आएगा सेकंड। तो इस बात को आप समझ पाइए। बात बाकी आगे देखते हैं। इसमें इसे अदिश राशि इसलिए कहते हैं क्योंकि अदिश का मतलब होता है दिशा के साथ जो नहीं है। यानी कि चाल को आपको दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम 40 मीटर पूरब में ही दूरी तय किए हैं, इस चलते चाल जो है वो अदिश राशि है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं वेग क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। चाल को यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं, चाल को हम लोग कहते हैं स्पीड। आपकी बाइक की स्पीड कितनी है, आप लैंग्वेज को आराम से भली भांति समझते हैं। देखिए चाल जो है, वेग जो है सदिश राशि है। कैसे है आप थोड़ा सा आइए थोड़ा बताते हैं। जिस तरीके से दूरी और वेग में हम आपको बता देंगे कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो अदिश राशि है। चाल अदिश है, वेग सदिश है। तो आप किसी न किसी तरीके से आपको याद होगा जब हम कह रहे हैं कि दोनों सेम है लेकिन कुछ ना कुछ अंतर है, तो आप अंतर को जरूर याद रखिएगा। क्या अंतर है, तो कि चाल अदिश है, वेग सदिश है। कहने का सेंस है कि ओकरा में बताया कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, बस वैसे ही एकरा में होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। यानी एकांक समय में, एकांक देखिए केकरा में लग गया, जेकरा में एकांक लग गया वो कहाँ आएगा, नीचे कहिएगा। एकांक समय में लगे नीचे आ गया, केकरा साथ है, विस्थापन के साथ है। यानी एकांक समय में जितना विस्थापन तय किया जाता है उसे हम लोग, यानी विस्थापन एकांक समय में जितना विस्थापन होता है, तय करने का सेंस मतलब है, लैंग्वेज को आप अपना बनाइए, लैंग्वेज को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी। यानी एकांक समय जितना विस्थापन होता है, जितना विस्थापित वस्तु होता है, जितना हम लोग विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो पाते हैं, इसे हम लोग वेग कहते हैं। यानी विस्थापन बराबर वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यानी v बराबर s/t। यानी s बोलिए या d बोलिए, d/t। कहने का सेंस है शॉर्ट ऑफ किसी तरीके से कीजिए। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यानी एकांक समय में जितना विस्थापन जितना डिस्प्लेसमेंट हो पाती है उसे हम लोग वेग कहते हैं। वेग सदिश राशि है क्योंकि इसमें हम लोग विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं, और हम आपको बताएं कि विस्थापन सदिश राशि है क्योंकि में हम निश्चित डायरेक्शन में बात करते हैं। कि हमारा घर याद कीजिए कि पिछला क्लास में हम आपको
ये बात बतैली हल कि ना बतैली हल कि घर से हमारे पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में स्कूल है। यानी स्कूल जो है हमारे घर से एक फिक्स डायरेक्शन में है, या तो उत्तर में होगा, पूर्व में होगा, कहीं ना कहीं फिक्स में होगा, तब हम तिरछी लगा के चले जाएंगे। विस्थापन क्या कहते हैं? तिरछा तिरछी, घर से तिरछा तिरछी स्कूल के दूरी को हम लोग विस्थापन कह देते हैं। तो विस्थापन के कारण ये सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि जब विस्थापन जो है वो सदिश है, उसमें में डायरेक्शन की जरूरत है, तो आप होप कि यहाँ पे वेग भी सदिश राशि हो जाएगा। अगर कोई वस्तु जिस वेग से चलना प्रारंभ करेगी उस वेग को हम लोग कह देते हैं प्रारंभिक वेग। तो ये तो पूरा बात लोग जानता है कि हम लोग जिस कक्षा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो क्या प्रारंभिक कक्षा कह देते हैं ना। कुछ तक कोई पूछता है कि इस स्कूल में जो फिलहाल आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक में प्रारंभिक कक्षा कौन से पढ़े थे? कहिएगा ना कि हाँ दूसरा ले तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े थे, यहाँ तीसरा से पढ़ रहे हैं, यानी प्रारंभिक कक्षा यहाँ से कितना है वो तो कि तीसरा से। बस वैसे ही समझ लीजिए, जहाँ से यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा वही ना आपका प्रारंभिक होगा। हो ऐसा थोड़ी है कि आप स्टार्ट किए हैं चौथा से, कहिए कहाँ से पढ़ते थे कि हम नर्सरी में 2 साल फेल किए थे। ऐसा तो कोई बात नहीं है। आप बताइएगा कि हाँ हम मतलब प्रारंभिक शिक्षा हमारा यहाँ 4th क्लास से 4th क्लास से हम पढ़ रहे हैं। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे कि चाल जो है अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। वेग जो होता है विस्थापन के रूप में मतलब व्यक्त करते हैं, इसलिए सदिश राशि है। क्योंकि एकांक समय में जितना हम लोग डिस्प्लेसमेंट गेन करते हैं, जितना प्राप्त करते हैं, जितना डिस्प्लेसमेंट हम लोग को मिलता है, यानी अभी यहाँ थे कहीं कुछ समय बाद कहीं चले जाएंगे, यानी कितना हम लोग डिस्प्लेस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है डिस मतलब होता है डिस्टेंस, प्लेसमेंट मतलब अंतर, कितना हम लोग डिस्टेंस में अंतर ला पाए हैं। अरे वाह, इंग्लिश के तो हम टांगे तोड़ दिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है स्थान में परिवर्तन, कितना आप कर पाए। तो प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से सूचित करते हैं, जिस वेग से हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। और प्रारंभिक वेग के बाद जो वेग हम लोग को मिलता है उसे अंतिम वेग कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। अगर वस्तु रुक जाती है तो हम लोग को फाइनल वेलोसिटी 0 मिलेगा। इस बात आपको इसलिए बता रहे हैं थोड़ा सा, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। जब आप न्यूमेरिकल बनाना चाहेंगे तो आपका इसका यूज होगा, वरना इससे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हर तरीके का स्टूडेंट है तो उसे बता दें कि अगर कोई वस्तु प्रारंभ से चलना स्टार्ट करता है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 हो जाएगा। अगर कोई वस्तु रुक जाती है तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इस बात को आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि यदि कोई वस्तु रुक जाती है तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अगर कोई वस्तु प्रारंभिक से चलना स्टार्ट करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, यहाँ तक सारी बातों को समझ पाए होंगे। इतना धीरे धीरे हम इसलिए बताते हैं मेरे प्यारे साथी कि आपको हर एक बात क्लियर हो जाए, नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा। बताइए, एक बार कॉल कर रहे थे कोणीय वेग क्या बताया कि हम लोग थीटा डिग्री घूमने में जितना समय लगाएंगे कोणीय वेग का लगेगा। कोणीय वेग का ऐसा ही मतलब रेडियन पर सेकेंड होगा। ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, यानी कोणीय वेग बराबर कोण बट्टा समय। ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, थीटा का मान किसी भी वृत्त में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री को हम 2 पाई लिख सकते हैं, यानी ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। उसके बाद बताया चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यानी एकांक समय में जितना दूरी तय करते हैं उसे हम लोग चाल कहते हैं। चाल जो होता है उसका ऐसा मतलब मीटर पर सेकंड होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग दूरी को मीटर में मेजर करते हैं और चाल को हम लोग सेकंड, समय को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, यानी दूरी बराबर चाल बट्टा समय, यानी मीटर पर सेकंड। ये अदिश राशि है, यानी चाल अदिश राशि। उसके बाद बताएं कि वेग क्या होता है, यानी किसी भी समय में हम लोग जितना डिस्प्लेसमेंट हो पाए, यानी जितना विस्थापित हो पाए उसे हम लोग वेग कहते हैं, यानी वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग जो है वो सदिश राशि है और इसका भी ऐसा ही मतलब मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि विस्थापन को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, वह दूरी को मीटर में मेजर करते हैं। बात बाकी अंतर यही है कि वो अदिश सही सदिश है, तो बात बाकी सब सेम ही होता है। और उसके साथ हम लोग यहाँ पे बताया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है। जब कोई वस्तु प्रारंभिक वस्तु जिस वेग से चलना प्रारंभ कर देता है उसके इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक कहते हैं। प्रारंभिक अगर मतलब रुक के चल रहा है तो उसका 0 होगा, और अगर कोई वस्तु रुक जाता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो आई होप कि ये सब बात तो आप ऐसे जानते हैं, लेकिन हमारा बतावेला काम है, आपको सुनना काम है। तो आप हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे साथी।